वो जो हृदय के भाव हैं वो चेहरे पर आते हैं। और यदि व्यक्ति सहज स्वभाव वाला है, सरल स्वभाव वाला है, तो वो चेहरे से ही दिख जाएगा कि ये व्यक्ति सहज और सरल है। तो कितना भी मनुष्य चाहे कि मैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और बन जाऊं, तो संभव नहीं है। कभी ना कभी तो कपट का रूप दिखाई देता ही है। और जो समझने वाले अंदर क्या चल रहा है, हृदय में, मन में क्या चल रहा है, ऊपर से तो मीठा मीठा बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और ही कटाक्ष चल रहा है, कटारी चल रही है, चाकू चल रहे हैं। तो आंतरिक भाव कभी ना कभी तो प्रकट होता ही है। तो जो व्यक्ति हृदय से जैसा है उसके चेहरे पर वो भाव दिखाई देते हैं, छिपाने से छिपते नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान सहज सुंदर, जिनका दर्शन करने के लिए देवी देवता भी अयोध्या में आज आ रहे हैं। साक्षात ब्रह्मा जी भी दर्शन करने आए, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता तो हैं, क्योंकि ब्रह्म से आए हैं। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्म अर्थात विष्णु जी के नाभि कमल से प्रकट हुए। जो ब्रह्मा से आए, जो ब्रह्म से प्रकट हो, उसका नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म से आए तो हैं, लेकिन इनके पास आनंद नहीं है। ब्रह्मानंद कहाँ है? जहां ब्रह्म का अवतार हुआ है, जहां भगवान प्रकट हुए हैं, वहां ब्रह्मानंद हो रहा है। ब्रह्मा जी भी दर्शन करने आए, और जब ब्रह्मा जी दर्शन करने आए, सारी देवी देवता आए, तो भगवान शंकर ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। माता पार्वती तो चली गई हैं अयोध्या में दर्शन करने। माता पार्वती से कहा था कि हमें भी साथ में ले चलो। तो माता पार्वती ने कहा देखो भगवान, वहां तो महिलाओं का ही कार्यक्रम है। बधाइयां जब होती हैं बालक का जन्म होने पर, तो महिलाएं ही बधाई गाती हैं, पुरुषों का क्या काम है वहां? सोहर जो होते हैं, तो सोहर में पुरुषों का क्या काम? वहां तो उनको एंट्री भी नहीं है, प्रवेश ही नहीं मिलेगा आपको, कोई अंदर जाने ही नहीं देगा, और चले मत जाना, भगा दिए जाओगे। भगवान शंकर कहने लगे नहीं, तुम्हारे साथ जाएंगे ना तो कोई नहीं भगाएगा। बोले देखो हमारे साथ जाने में भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, और तुम अगर गए हमारे साथ तो हमें भी प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे साथ मत जाओ, अपना आप देखो, हमें जाने दो। और पार्वती जी भी पहुंची हैं भगवान के जन्म उत्सव में, बधाइयों में। अब रह गए भगवान शंकर, हमें भी जाना है, हमारे तो परम प्रिय भगवान है। अरे हमारे प्रार्थना से ही, हमारे प्रेम से ही तो भगवान प्रकट हुए हैं। हमने भी तो पुकारा था ब्रह्मलोक में, तब तो आए हैं। सारे देवी देवता चले, भगवान शंकर बैठे हुए हैं, भोले वाले भोले बाबा। बाकी तो सब रूप बनाकर चले जाते हैं, लेकिन भोले बाबा तो जैसे हैं वैसे ही है। ये कभी रूप बदलते नहीं अपना, कभी कपट का रूप नहीं बनाते। भोले वाले लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा आडंबर छद्म नहीं करते, छल नहीं करते। छल करना तो विष्णु का काम है। कागभूषुंड जी पास में आए। कागभूषुंड जी कहने लगे कि क्या बात है, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। बोले उदासी तो होगी ना, देखो सब के सब चले गए उत्सव में और हम यहीं बैठे हैं, हमें कोई ले जाने वाला नहीं है साथ में। और मैया कह के और चली गई हैं पार्वती जी कि आ मत जाना, पीछे पीछे। बोले शंकर भगवान की हाँ? तो बताओ क्या करें? कागभूषुंड जी ने कहा देखो दर्शन तो हमें भी मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान कहने लगे देखो हमें तो प्रवेश मिल नहीं रहा, अभी तो हमारा नंबर ही नहीं लग रहा है, तुम्हें कहां से दर्शन हो जाएंगे? तुम तो काले काले कौए जैसे दिखाई दे रहे हो। जब हमें कोई घर में नहीं जाने दे रहा है तो तुम्हें कैसे प्रवेश मिलेगा?
जबकि कौए को तो कोई अपने घर पर बैठा ही नहीं देखना चाहता। सुबह सुबह घर पर कौआ बोले काऊ काऊ तो पत्थर मारकर भगाते हैं। जबकि कौआ क्या कर रहा है, जब घर पर कौआ बैठता है तो क्या कहता है, कहते हैं कि जब घर पर कौआ बोले तो मेहमान आते हैं, कोई ना कोई अपना संबंधी प्रेमी आती ही गाती है। वो कोयल जब भी गाएगी ना विरह के गीत गाती है, पीड़ा उसके कंठ में होती है, फिर भी कोयल अच्छी लगती है। और कौआ जो है मिलन के संदेश लेकर आता है कि कोई आने वाला है। कौआ जब भी आता है मिलन के संदेश लेकर आता है कि हम कोई आने वाला है, लेकिन कोयल जो है विरह के गीत गाती है कि अब विरह होने वाला है। कोयल घर के आसपास गाए ना तो समझो कि किसी से आपका विरह होने वाला है। कोयल के गाने का अर्थ यह है। फिर भी हमें वो उसकी आवाज मीठी लगती है, और कौए की आवाज जो है अच्छी नहीं लगती सुनने में। बोले कौए को कौन अपने घर में बैठने देता है। कौआ तो घर पर यदि बोले तो लोग भगाते हैं पत्थर मारकर। तो ऐसे में कागभूषण जी आपको कौन अपने वहां महल में प्रवेश मिलेगा, कौन दर्शन करने देगा। तो बोले भोले बाबा आप ही कोई उपाय निकालो, आप ही कोई उपाय बताओ, कुछ ऐसा करे कि कुछ भभूति घुमाओ तो हम काले कौए से सुंदर बन जाएं। भगवान ने कहा देखो ऐसा कोई जादू वादू हमको आता नहीं है, और आता भी हो तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जादू यदि करेंगे तो फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। जादू करेंगे तो हमारी दुर्गति, क्योंकि वो राम है जिनके आगे सती सीता बनकर गई थी, फिर कौन बचा पाएगा। इसीलिए जादू तो नहीं, और वो तो भगवान है, वो रूप नहीं देखते, वो तो हृदय देखेंगे कि हृदय में कितनी भक्ति है। तो रूप बनाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही जाओ। कुरूप होना कुरूप चले जाओ, पापी हो पापी जाओ, अपने पापों की गठरी लेकर भगवान के शरणागत हो जाओ। लेकिन कपट का वेश बनाकर, कभी मन में कुछ और है और चेहरे पर कुछ और है, रूप बनाकर चले गए, ऐसे कभी भगवान के सामने नहीं जाना। वो सब जानते हैं, वो पहचान लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कागभूषण जी ने कहा ऐसे जाएंगे तो कोई हमको दर्शन करने देगा। बोले देखेंगे जो होगा। राम जी के लिए यदि हमारा सच्चा प्रेम है तो दर्शन अवश्य होंगे। कहा ठीक है। भगवान शंकर अपने गणों को साथ में लेकर और कागभूषण जी को लेकर साथ में चले अयोध्या में, और हाथ में त्रिशूल डमरू लिए, डमरू का नाद किए, वेश बनाया। क्या महान ज्योतिषाचार्य शंकरानंद भगवान। कागभूषण जी जो है अपने पंख फैलाकर उड़ते उड़ते आ रहे हैं भोले बाबा के पीछे पीछे, आगे आगे अयोध्या की गलियों में भोले बाबा घूम रहे हैं। कहाँ घर है राम जी का, कहाँ महल है, कहाँ जाना है, पीछे पीछे कागभूषण जी शिष्य बने हुए। कोई पूछे तो बाबा कौन हो, बोले महान ज्योतिषाचार्य शंकरानंद जी हैं। बोले तुम कौन हो, बोले हम इनके शिष्य हैं। अपनी टोली के साथ में भोले बाबा निकले। तो भक्तों ने क्या कहा, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी वाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी वाला। अलख निरंजन, भगवान ने अलख निरंजन का नाद किया। अलख निरंजन का नाद किया और
डमरू नाद करते हुए संपूर्ण अयोध्या की गलियों में भगवान का दर्शन करने के लिए घूम रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। भक्तों के मन को मोहे। जटाजूट में गंग बिराजे भक्तों के मन को मोहे। अंग बभूति रमाए जोगी बागंबर कटी में सोहे। जटाजूट में गंग बिराजे भक्तों के मन को मोहे। जटाजूट में गंग बिराजे भक्तों के मन को मोहे। जटाजूट में गंग बिराजे
दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने राम को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। अपने राम को दिखा दे मैया, जोगिए मन में ठानी। अपने राम को दिखा दे मैया, जोगिए मन में ठानी। लाख हटाए फिर ना माने, लाख हटाए फिर ना माने। देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी नंदलाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। भाव विभोर हो शिव जोगी ने, पाल राम के दर्श किए। भाव विभोर हो शिव योगी ने, पाल राम के दर्श किए। पाल विभोर हो शिव योगी ने, पाल राम के दर्श किए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। भाव विभोर हो शिव जोगी ने, पाल राम के दर्श किए। भाव विभोर हो शिव योगी ने, पाल राम के दर्श किए। भाव विभोर हो शिव योगी ने, पाल राम के दर्श किए। चले हैं राम सुमिर के बाबा, चले हैं राम सुमिर के बाबा। कैलाशी
से पुकारे